हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए जो लोग इंग्लिश मीडियम ऑप्ट करते हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि उन लोगों को मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, प्रॉपर गाइडेंस अवेलेबल नहीं है। तो ये दोनों चैलेंजेस को इंश्योर करने के लिए हम गार्गी क्लासेस स्पेसिफिकली इस पे काम कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता पड़ गया होगा, अब तक आपने वीडियोस बहुत सारे देख लिए हैं, तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए दूसरा, बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये रिक्वेस्ट भी आई है कि सर आप हमें ये बताओ कि इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, क्या उनकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या कंटेंट उनके पास में होना चाहिए और किस तरीके से उनका टाइम शेड्यूल और प्लानिंग होनी चाहिए। ठीक है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की यहाँ पर अपन बुक्स के साथ साथ में, यहाँ पर मैं आपको बुक्स के बारे में बताऊँगा, बुक्स के साथ साथ में आपको स्ट्रेटजी और माइंडसेट के बारे में बताऊंगा कि आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, तब आप प्रिपेयर कर पाओगे ढंग से इस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे PDF फाइल्स अवेलेबल होती है, जितने भी वीडियोस गार्गी क्लासेस पे अपलोड होते हैं, पर्टिकुलरली मैं इंग्लिश मीडियम की बात कर रहा हूँ उनकी। और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएंगे जहाँ पर कि क्या एक्टिविटीज़ की जा रही है गार्गी क्लासेस के द्वारा। ठीक है, और इनके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पर जाके आप हमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो प्रेस्टिजियस एग्जाम ऑफ राजस्थान, दैट इज राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज विच इज बीइंग कंडक्टेड बाय राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, आज इसके बारे में अपन बात करेंगे। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये एग्ज़ाम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। देखो, प्राइवेट सेक्टर इतना ग्रोथ कर चुका है जब से 1991 की LPG पॉलिसीज़ आई हैं इंडिया में, उसके बाद में प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत ज़्यादा इनकम सोर्सेज क्रिएट हुए हैं। बट स्टिल राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज विच इज़ RAS और पुलिस सर्विसेज, ये जो हैं RAS और RPS, ये इतना इम्पोर्टेंस अभी भी कैसे रख पा रही हैं, तो इसके पीछे इम्पोर्टेंस की वजह क्या है वो अपन जानेंगे। और देखते हैं अपन कि जिस बार भी वैकेंसी निकलती है उस वैकेंसी के अंदर लगभग लाखों लोग, 2, 3, 4, 5 लाख तक की भी फॉर्म्स आते हैं, एप्लीकेशन फॉर्म आते हैं RPSC के पास में, और अल्टीमेटली जो सिलेक्शन होता है वो बेयरली 200 से 300 कैंडिडेट्स का होता है RPS और RAS में। वैसे सीट्स तो 1000 के लगभग है, आ जाती हैं 1000 के नियर बाई, मान लो 200 प्लस माइनस कर दो, ठीक है, 800 से 1200 के लगभग सीट्स आती हैं। बट जो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज और पुलिस सर्विसेज हैं उनके अंदर सिलेक्शन जो होता है वो लगभग कितना होता है, 200 से 300 मैक्सिमम, हो सकता है कई बार 100 पे भी समेट दे, वो डिपेंड करता है। ठीक है, कितनी वैकेंसीज अवेलेबल है। तो इतना कम सिलेक्शन रेशियो, सक्सेस रेशियो है, इसके बावजूद लाखों लोग, लाखों यूथ राजस्थान के इस एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड हैं। तो इसकी वजह क्या है, ये चीज़ मैं अभी आपको बताता हूँ। देखो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है इस एग्ज़ाम के लिए, वो ये कि सबसे पहली बात, आपके हाथों में पावर होती है। आपके हाथों में पावर होती है जिसके बेसिस पे आप डिसीजंस ले पाते हो। पर्टिकुलर रीजन के अंदर आपकी आइडेंटिटी फाइनलाइज होती है और आप उन चीज़ों को फाइनलाइज करके और वहाँ पे वेलफेयर इंश्योर करते हो। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी मिलती है। जो स्टेट PSCs हैं इनका स्टैब्लिशमेंट जो होता है, जैसे RPSC है राजस्थान की, इनको स्टैब्लिश किया गया है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। जो UPSC का जो सेक्शन है, UPSC को स्टैब्लिश करने का आर्टिकल 311 टू आर्टिकल 317, ठीक है, इस वाले पूरे इसी के अंडर में स्टेट PSC स्टैब्लिश की जा रही है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इसका, इन सर्विसेज को क्या मिलती है, प्रोटेक्शन मिलती है। तो कोई भी चलते ही आपको फायर नहीं करता। दैट मीन्स जॉब सिक्योरिटी कहीं ना कहीं आपकी बनी रहती है, और जहाँ पर जॉब सिक्योरिटी होती है तो आदमी अच्छे से परफॉर्म कर पाता है। और एक मैं चीज़ यहाँ पे बता दूँ, यहाँ पर आप अपनी खुद की डायनामिक्स अप्लाई करते हो कि मुझे सोशल वेलफेयर और लोगों के लिए क्या करना है। ठीक है, और जब लोगों के लिए आप काम करते हो, अच्छा काम करते हो, तो आपको सोशल रिकॉग्निशन भी मिलती है और लोग साफ साफ कह के आपके चारों तरफ चक्कर भी काटते हैं। ठीक है, और साथ में जो लोग वाकई में डिजर्व करते हैं कि गवर्नमेंट उनके लिए अच्छा काम करे, वेलफेयर स्टेट का जो अपना इंडिया का जो आइडिया है, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है तो आप प्लीज़ आके पढ़ो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल के अंदर सीधा सा बात है कि अपना अल्टीमेटली क्या टारगेट है, इंडिया के लोगों का, मतलब इंडिया के लोगों ने ही बनाया है, पर टारगेट भी क्या है,
अपना खुद का सेल्फ गवर्नेंस, सेल्फ रूल करना, ठीक है, जिससे कि किसी की भी एक होती है ना कि हेजेमनी, किसी की भी मनमानी या तानाशाही ना चले, डिक्टेटरशिप को अवॉइड करना, ये अपना टारगेट रहता है। तो आप लोगों को भी क्या करते हो, सर्व। तो इस तरीके से ये राजस्थान के यूथ्स के लिए अट्रैक्टिव रहती है ये एग्जाम्स। और भी बहुत सारे रीज़न है, इस पर मैं सेपरेट वीडियो और बना दूंगा, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए एक होता ना कि हाँ अपने इमेज क्लियर हो कि हाँ वाकई में ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। इसके लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ हैं, अपनी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट टाइम को इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में अराउंड 3 to 4 ईयर्स और मे बी 2 ईयर्स मिनिमम वो आपको देने ही पड़ते हैं, तब जा कर के आप कुछ कर पाते हो। और 2 साल अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर कोई और बिजनेस में या कहीं पे आप इन्वेस्ट करो तो वहाँ पे कुछ हो सकता है, बट इन चीज़ों की वजह से और जो एक होती है रेपुटेशन, सोशल रिकॉग्निशन, उनकी वजह से आप क्या करते हो, इनके लिए इस एग्ज़ाम के लिए आप अट्रैक्टेड रहते हो। थोड़ा सा क्या कहते हैं, चार्म रहता है एग्ज़ाम के लिए। बेसिक अगर स्ट्रेटेजी की बात करें कि कैसे अपन RAS RPSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर आपको सबसे इंपॉर्टेंट सिलेबस आपके पास होना चाहिए, लास्ट ईयर्स क्वेश्चन पेपर एटलीस्ट 5 एग्जाम्स के, ठीक है। पिछले 5 सालों के जो एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो प्री हो या फिर मेंस हो, उसका कंटेंट आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए एज इट इज़, चाहे वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हो, मार्केट में मिल जाते हैं, या फिर आपके पास में अगर क्वेश्चन भी अवेलेबल नहीं है तो आप इंटरनेट पे गूगल कर सकते हो, और गूगल से फिर सीधा RPSC की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। और भी अदर बहुत सारी वेबसाइट्स आजकल चल रही हैं, उनके ऊपर आप आराम से सर्च कर सकते हो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर फॉर RAS RPSC। तो वो 4-5 सालों के सजेस्ट करेगा, तो पिछले 5 सालों के तो मिनिमम आप डाउनलोड करके रख लो, ठीक है। तीसरा आपके पास होना चाहिए एडिक्वेट मटेरियल। एडिक्वेट मटेरियल का मतलब होता है कि मिनिमम इतना मटेरियल तो अपने पास में हो जिसके बेसिस पे अपन अपनी स्टडीज़ को क्या कहते हैं आगे बढ़ा सकें। तो अगर आपके पास में मिनिमम मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो प्लीज़ सबसे पहले मिनिमम मटेरियल, और मिनिमम मटेरियल में आप देखोगे NCERTs का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मैं अपकमिंग स्लाइड्स में बताऊंगा कि NCERTs का क्या रोल रहता है, ठीक है। तो NCERTs आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्लस में जो रेफरेंस बुक्स हैं, ये तो टेक्स्ट बुक हो गई, फिर बाद में रेफरेंस बुक्स जो हैं वो अपन कौन कौन सी परचेज़ कर सकते हैं या फिर उनके बारे में अपन स्टडी कर सकते हैं, वो मैं बताऊंगा। और इंटरनेट आपके पास में होना ही चाहिए। अगर आपके पास में इंटरनेट नहीं है तो आप कैसे भी थोड़ा बहुत दोस्तों से या फिर मैनेज कर लो, फैमिली से रिक्वेस्ट कर लो, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत कुछ मिलने वाला है। क्योंकि एक एक चीज़ को अपन बुक से नहीं पढ़ सकते, कुछ चीज़ें होती हैं कि अपने को ओपन स्पेस से कलेक्ट करनी होती है, खुद रिफ़ाइन करना होता है। एज इट इज़ अपने को एक होता है ना कि हाँ बना बनाया खाना नहीं मिलता, अपने को खाना बनाना पड़ता है, तो उसके लिए इंटरनेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब ये चीज़ें आपकी फाइनलाइज हो जाएँ तो आपके अंदर एक हैबिट होनी चाहिए सेल्फ मेड नोट्स प्रिपेयर करने की, कि आप खुद से अपने खुद की लैंग्वेज के अंदर छोटे छोटे एक सेंटेंसेस के अंदर नोट्स बनाओ। और जब ये सारा काम हो जाए तो यू हैव टू ओनली रिवाइज द कंटेंट। जो आपने कंटेंट तैयार कर लिया है उस कंटेंट को बार बार रिवाइज करना अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिविजन इज़ द इम्पॉर्टेंट की फॉर एवरी एग्ज़ाम, चाहे वो आपकी लाइफ के अंदर कोई भी इशू आ जाए या फिर कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हो, बी इट RAS RPSC, बी इट IAS UPSC, आप कोई से भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वहाँ पर रिवीजन इज़ द इम्पॉर्टेंट की। आप चीज़ों को रिवाइज़ करोगे तब जाके इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। और इंटरनेट का जो मैंने कंटेंट बताया उसमें देखो जो आजकल है वो करंट अफेयर बेस्ड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं, चाहे प्रीलिम्स में देख लो चाहे मेंस में देख लो, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर के अटैच तो अपने को रहना ही है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि आज मान लो करंट अफेयर के अंदर कोई इंपॉर्टेंट टेंपल का नाम आ गया, मीनाक्षी टेंपल ऑफ मदुरई का नाम आ गया, तो मीनाक्षी टेंपल ऑफ मदुरई कौन सा है, द्राविडियन टेंपल आर्किटेक्चर में आ जाता है, द्राविडियन में। तो द्राविडियन टेंपल आर्किटेक्चर के बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं कि अभी इंपॉर्टेंट इश्यूज़ क्या हाईलाइटेड हैं और उन्हीं क्वेश्चन को आप स्टैटिक पोर्शन में पहुँच जाओ उन्हीं से, ठीक है। तो उनके बारे में आप डिटेल गेन करो। तो ये हिस्ट्री में कवर हुआ कि नहीं आपका आर्ट एंड कल्चर के अंदर, इस तरीके के क्वेश्चन आने लग गए हैं। अब अपन बात करते हैं कौन कौन सी बुक्स की रिक्वायरमेंट है इंपॉर्टेंट, अगर अपन बात करें इस प्रिपरेशन इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। अगर अपन बात करें तो देखो सबसे पहले अगर अपन सेगमेंट देखेंगे तो वो देखेंगे प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों में कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेगमेंट कंबाइन है, कॉमन है, ठीक है। देखो सिलेबस आप डाउनलोड कर लो, अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम का, वो सीधा आपको टेलीग्राम के उन्हीं
लिंक्स पे ले जा करके छोड़ेगा जहाँ पर ये सिलेबस शेयर किए हुए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर लो, इंग्लिश में ही अवेलेबल हैं, आप आराम से उनको देखो, सिलेबस को एक बार पूरा अच्छे से पढ़ो, ठीक है। और क्वेश्चन पेपर का मैं कोशिश करूँगा बाद में कभी अगर हो पाया तो, अभी तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, इतना टाइम भी नहीं रहता मेरे पास में, बट आपको मैं बता देता हूँ अभी जो अवेलेबल है मेरे पास में वो ये कि आप सिलेबस को डाउनलोड कर लेना, लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, हेरिटेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान की क्या तो हिस्ट्री है, कौन कौन सी आर्ट्स यहाँ पे डेवलप हुई है, रीजनल आर्ट्स कौन कौन सी डेवलप हुई है, क्या कल्चर रही हुई है, कैसे डांस, किस तरीके का म्यूज़िक सिस्टम, क्या हैंडीक्राफ्ट, पेंटिंग्स ये डेवलप हुई है ना, उनके बारे में अपने को पता करना होता है। साथ में लिटरेचर की कौन कौन से इंपॉर्टेंट बुक्स यहाँ के ऑथर्स ने लिखी, कौन सी लिटरेचर बुक राजस्थानी लैंग्वेज में है, कौन सी हिंदी में है, कौन सी संस्कृत में है, और कौन सी एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि उर्दू में है, या फिर जो मेडिवल पीरियड के टाइम पे जो डोमिनेंस आई थी मुगल्स की, और अपन बात करें सल्तनत एरा की, तो उस टाइम पे जो राइटर्स थे उन्होंने क्या लिखा राजस्थान के बारे में और उन बुक्स के नाम क्या हैं, वो सारी जो डिटेल है वो इस टॉपिक के अंडर में आती है। इसमें अगर डिस्क्रिप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें तब तो वो मेंस में चला जाता है, और अगर ऑप्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ये किसने लिखा और कौन से टाइम, कौन से किंग के अंडर था, कौन सा राजा था उस टाइम पे, तो वो चीज़ें आ जाती है अपने प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसके लिए आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि राजस्थान का जहाँ पर भी नाम आए अपने को ये 4 बुक्स तो पढ़नी ही है। 9th to 12th मतलब 9वीं से 12वीं क्लास की टोटल 4 बेसिक बुक्स हैं, ये अपने को पढ़नी ही पढ़नी है। इनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, इन चीज़ों को आप बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। तो ये चारों बुक अपने को पढ़नी ही है, इनसे आपका राजस्थान का पूरा एक जो सिनेरियो है वो आप समझ पाओगे। बिगिनर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है ये बुक्स, तो पढ़नी ही अपने को। और एनसीईआरटीज़ अगर मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है कि वो टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक का मतलब होता है अपने को पढ़ना ही होता है वो चीज़ें, और जब आप टेक्स्ट बुक के बारे में पढ़ लेते हो तो फिर आप रेफरेंस बुक से इंपॉर्टेंट चीज़ें पिक करके अपनी एक जो कंटेंट है वो बढ़िया डेवलप कर सकते हो और एग्ज़ाम में अच्छे से अप्रोच कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर जो मैंने बताए हैं उनमें से आप इन टॉपिक्स को देखते जाओ कि इन टॉपिक्स में से कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरीके से क्वेश्चन प्रीवियसली आरपीएससी ने पूछे हैं, ठीक है। साथ में मैं चीज़ बता दूं एक कि राजस्थान की जो ये आर्ट, कल्चर, लिटरेचर, हेरिटेज, हिस्ट्री, इसके बारे में गार्गी क्लासेस पर आपको वीडियोस कंटिन्यूस मिल रहे हैं और ये मिलते रहेंगे जब तक अपना सिलेबस कवर नहीं हो जाए, ठीक है। और ये जो बुक्स हैं चारों, एक चीज़ मैं बता दूं एनसीईआरटी की, ये सारी की सारी हिंदी में, इसलिए डरना मत आप, ठीक है। इंग्लिश में नहीं है, ये हिंदी में है, बट आपको हिंदी में पढ़ने के बेनिफिट मैं बता देता हूँ। देखो मेंस में 120 मार्क्स का हिंदी का एक पेपर होता है, ठीक है, 120 मार्क्स का। फाइनल जो पेपर 4 है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों का कंबाइन होता है, जिसमें हिंदी का तो मैटर होता है 120 नंबर का और इंग्लिश का होता है 80 मार्क्स का। तो 120 मार्क्स में से अपने को ज़्यादा से ज़्यादा गेन करना होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इनकी हिंदी वीक होती है, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, ये हिंदी में पढ़नी है ये बुक्स। इसका फ़ायदा क्या होगा कि जो हिंदी के अंदर जो भी कंटेंट आगे फिर अपन ग्रामेटिकली पढ़ने की कोशिश करेंगे, और लगभग 20 to 30 एंड आई वुड से अराउंड 50 मार्क्स का तो 120 मार्क्स में से कॉम्पोजिशन आता है। तो कॉम्पोजिशन में अपने को लिखना पड़ता है हिंदी में, ऐसे हो गए, लेटर राइटिंग हो गई। तो वो जो वर्ड वोकेबलरी पावर है ना, वो यहाँ पर इन बेसिक बुक से भी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। राजस्थान का आपको इंपॉर्टेंस भी पता पड़ जाएगा, क्योंकि ऐसे में मान लो कोई भी चीज़ अगर आ रही है और आप आरएएस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको टच देना चाहिए कि राजस्थान के अंदर इस पर्टिकुलर सेगमेंट का क्या इन्फ्लुएंस है, समझ रहे हो। इसी तरीके से ये दोनों चीज़ें अपने आप में एनफ रहेगी, पर फिर भी आप पढ़ना चाहो तो पेनोरमा की हिंदी में ही बुक आती है। पेनोरमा बहुत ही डिटेल्ड एनालिसिस आपको अवेलेबल कराती है। पेनोरमा की बुक्स आती हैं जिसमें आप आराम से डिटेल में देख सकते हो, चीज़ों को समझ सकते हो, पर वो हिंदी में अवेलेबल है। तो अगर आप इंग्लिश से ही प्रिपेयर कर रहे हो, हिंदी में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हो, तो आपको ये दो ऊपर वाले दोनों ऑप्शन को तो एक्सप्लोर करना ही है, ठीक है। और इसके अलावा करंट अफेयर जो कि अपने को इंटरनेट पे मिल जाएगा, इंटरनेट पर अपने को फॉलो करना है। सीधा गूगल करो, कोई भी टॉपिक अगर नहीं मिले आपको सीधा गूगल करो,
जो यूजुअली क्या करता हूँ मैं मेरी बात कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यही करता हूँ, सीधा जो कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आया सीधा गूगल किया और उसके नोट्स प्रिपेयर के लिए बना लिए। तो वो चीज़ें मैं आपको, मेरे खुद के नोट्स मैंने जो प्रिपरेशन की मेरी खुद की लाइफ में अभी तक जितना भी कुछ किया है मैंने, तो वो चीज़ें मैं आपको डिटेल गार्गी क्लासेस के ऊपर जो वीडियोस बन रहे हैं वो मेरे खुद की एफर्ट से ही बन रहे हैं, राइट। तो फिर भी अगर आपको कोई चीज़ें मेरी वाली नहीं समझ में आ रही है गार्गी क्लासेस पर, तो आप करंट अफेयर पे जाके, मतलब ये इंटरनेट पे जाके गूगल कर सकते हो सीधा। ये प्रीलिम्स और मेंस के लिए है, P&M का मतलब है प्रीलिम्स और मेंस। फिर अपन बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री के लिए आप NCERTs ज़रूर से पढ़ना। NCERTs कौन कौन सी पढ़नी है इंडियन हिस्ट्री की अगर आप बात करो, देखो 6th 7th 8th और 10th ये आ गई। 11th की मत पढ़ना। आर्ट एंड कल्चर अगर इसकी बात करोगे आप इंडियन हिस्ट्री की, तो 11th की एक इंडियन कल्चर की बुक आती है, ठीक है। इंडियन कल्चर के ऊपर पूरा एक बुक है NCERT की, वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, या तो वो पढ़ लो तो NCERTs आपकी पूरी कवर हो जाएगी। तो NCERT कौन कौन सी होगी? 6th 7th 8th 10th। 9th वाली जो है वो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए काम में आएगी, तो वो भी आप परचेज कर लोगे तो आगे वाली सेगमेंट जो आएगा वर्ल्ड हिस्ट्री, जो केवल मेंस में अवेलेबल है, उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट रह जाती है। और 10th वाली जो है वो पार्शियली इंडिया के लिए है और पार्शियली वर्ल्ड के लिए है। इसके अलावा ये तो हो गई अपनी टेक्स्ट बुक, जिनको अपने को एक बार पढ़ना है। पढ़ने से क्या होगा, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आपके पास में इंटरनेट अवेलेबल है, पैसे अवेलेबल नहीं है, तो आप सीधा NCERT की वेबसाइट पे जाओ और एक एक चैप्टर डाउनलोड कर करके पढ़ लो और उनसे खुद के हैंडमेड नोट्स बना लो, क्योंकि उसके अंदर जो बच्चों को समझाना होता है ना NCERT के अंदर, उस तरीके से चीज़ें क्लियर की हुई है जो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अपने को केवल मोटे मोटे नोट्स बनाने हैं, ठीक है, वहाँ से नोट्स बना लो। इसके अलावा आप क्या पढ़ सकते हो, आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की एक आती है आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया, जो कि नितिन सिंघानिया एक मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट हुए हैं प्रीवियसली, मतलब पास्ट में, तो उनके खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो वो अपडेट होकर के वो बुक हर साल आती रहती है। तो ये बुक आप परचेज कर सकते हो, इसमें बहुत ही एलेबोरेटली बताया हुआ है। तो इस बुक में अगर आप पढ़ लोगे तो आपको एडिशनल कोई चीज़ें करने की इतना कोई एक्सेस में ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये रेफरेंस बुक की तरह आपकी हेल्प कर देगी, ठीक है। और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम की पतली बुक, मतलब छोटी बुक आती है मोटी, पर एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, या फिर आप विपिन चंद्रा की आती है मॉडर्न हिस्ट्री की। इन दोनों बुक्स में से कोई भी एक बुक परचेज कर सकते हो। मैंने स्पेक्ट्रम की पढ़ाई की है, स्पेक्ट्रम एकदम बढ़िया था इसके अंदर, और जो भी क्वेश्चन मेंस में आए हैं, प्रीलिम्स में आए हैं, उनको मैं अच्छे से डील कर पाया हूँ। और जहाँ तक पता किया है कि हाँ इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो इंटरव्यू में भी आराम से अप्रोच कर पाते हो, बट वही है अपने को रिविज़न करना होता है इन चीज़ों का रिपीटेडली, ओके। और एंशियन और मेडिवल हिस्ट्री का जो अपने सिलेबस में गिवन है कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप क्या था, क्या प्रोसेस हुआ करता था, वो अगर अपन देखें, और इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ के बारे में अगर अपन देखें, तो वो एक बुक आती है टाटा मैकग्रा हिल की, पूनम दलाल दहिया, ये राइटर हैं टाटा मैकग्रा हिल का, एंशियंट एंड मेडिवल इंडिया के ऊपर बुक है, एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के ऊपर। तो आप इस चीज़ को भी कवर करना चाहो, यह ऑप्शनल है, ये कोई ज़रूरी नहीं है आप करो, बट आप करना चाहो कि हाँ आपके पास में एक्सेस में टाइम है तो ये चीज़ कर सकते हो। तो ये बुक बहुत बढ़िया है, एक थॉरो नॉलेज देती है अपने को फ्रॉम द वेरी बिगनिंग ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट टिल डेट, अब तक का अपने को आइडिया देता है। टिल डेट का मतलब आप मान लो मेडिवल हिस्ट्री का बात हो रही है, तो जब तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल शुरू नहीं हुआ था उसके पहले तक का पूरा डिटेल अपने को ये देती है। इसको मैं कंसिडर अगर अपन करें तो 1764 के अंदर बक्सर बैटल हुआ था, उस टाइम तक इसमें डिटेल आपको मिल जाएंगी, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप शिवाजी का क्या था, कृष्णदेव राय का क्या था साउथ के अंदर, मुगल्स ने किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, मनसबदारी ये क्या सिस्टम था, ठीक है, ये सारा। और ये जो सल्तनत एरा है, सल्तनत एज जो रही है मिडिवल पीरियड में, उसकी भी डिटेल है। तो ये ऑप्शनल, आप चाहो तो ये चीज़ ले सकते हो। बाकी देखो NCERTs अपने को पढ़नी ही है, और साथ में नितिन सिंघानिया जो मैंने बताई, ये इंपॉर्टेंट रेफरेंस बुक है, ये आपकी आर्ट एंड कल्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ऐसे कैसे आप चैप्टर देखेंगे आप जब सिलेबस को उठा करके देखोगे इसके अंदर। और स्पेक्ट्रम या विपिन चंद्रा, इन दोनों में से कोई भी एक मॉडर्न हिस्ट्री की पिक करनी ही है। और ये नंबर 3 जो ऑप्शन है ये ऑप्शनल है, आप लेना चाहो तो ले लो, हेल्पफुल है, और नहीं लेना चाहो तो मैं वीडियोज़ अवेलेबल कराऊंगा गार्गी क्लासेस पे। नेक्स्ट है वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी। वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी की अगर बात करिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर इसका सेगमेंट अपने आप में, और इसमें NCERTs बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए, जिससे 6th to 12th, छठी से लेके 12वीं तक की सारी NCERTs पढ़नी होती है इसके अंदर। और छठी से 12वीं तक की भी ना पढ़ना चाहो तो आप एटलीस्ट
11th और 12th की टोटल 4 बुक्स हैं, 2 11वीं की हैं, 2 12वीं की हैं। ये बुक्स आप पढ़ लोगे तो इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत हद तक आपकी क्लियर हो जाएगी। और साथ में कुछ चीज़ें फैक्चुअल चीज़ें हैं। देखो एनसीईआरटीज़ में क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है, वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगर आपके क्लियर हो गए तो कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं वो अपने को एडिशनल पढ़नी पड़े तो उसके लिए देखो या तो आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हो, जैसे इंटरनेशनल वाटरवेज कौन से, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन कौन इंपॉर्टेंट, उनके बारे में आप देखना चाहो। या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, महेश कुमार बर्णवाल नाम से एक बुक आती है, मैंने यही पढ़ी है इसके लिए, फैक्ट्स के लिए। महेश कुमार बर्णवाल बुक आती है जिसमें वर्ल्ड और इंडियन हिस्ट्री को बहुत ही थॉरली अच्छे से क्लियर किया हुआ है। इसके अंदर जो फिजिकल ज्योग्राफी की साविंदर सिंह, आपने बुक का नाम सुना होगा, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए अपन यूज़ कर सकते हैं आरएस में, उसका ही क्रक्स लिया हुआ है वर्ल्ड ज्योग्राफी वाला। तो ऐसे कि एज इट इज़ लाइन्स आपको मिल जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। और बाकी मैं आपको बता दूं कि गार्गी क्लासेस पर वर्ल्ड ज्योग्राफी के वीडियोस ऐसे कैसे अवेलेबल हैं। राजस्थान ज्योग्राफी की बात करें, अभी नेक्स्ट आने वाली है राजस्थान ज्योग्राफी, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। वर्ल्ड ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुकी है गार्गी क्लासेस के ऊपर, ठीक है। और साथ में इंडियन ज्योग्राफी है वो अब स्टार्ट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ज्योग्राफी का जो सेगमेंट है वो लगभग कवर होने वाला है, ठीक है। और इसमें एनवायरनमेंट का कुछ सेगमेंट गिवन है। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की अगर बात करोगे तो जिसमें एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल इशू, तो वो आप कवर कर सकते हो। शंकर आईएएस की एनवायरनमेंट की एक बुक आती है ग्रीन कलर के कवर की। ये बुक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बुक अपने को पढ़ ही लेनी है। ये भी नोट्स ही हैं एक तरीके से, पर बहुत बढ़िया तरीके से कंपाइल्ड एकदम शॉर्ट फॉर्म में मिल जाए। लेटेस्ट एडिशन आप परचेज करो इसका, ठीक है। तो वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी के लिए ये बेस्ट आपको कंटेंट मिल गया। और बाकी अगर आप गार्गी क्लासेस को फॉलो कर रहे हो तो आई कैन अश्योर यू कि आपको कुछ भी बाहर से उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे खुद के हैंडमेड जो खुद के नोट्स हैं उन्हीं से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बस करना क्या होगा कि मान लो अगर आप ये वीडियो आज के बाद में जाके देख लो, डेट में आज के बाद में मान लो 3 साल या 4 साल बाद में देख रहे हो, तो आपको थोड़ा करंट अफेयर्स अपडेट होकर के डेटा है वो अपडेट करना पड़ेगा। बाकी बेसिक्स आपके वो के वो रहेंगे और उन बेसिक्स के बेसिस पे आप आराम से एग्ज़ाम में अप्रोच कर पाओगे। फिर है राजस्थान ज्योग्राफी जो प्रीलिम्स और मेंस के अंदर है। टेक्स्ट बुक वही 9वीं से 12वीं की जो मैंने बताई थी आपको, राजस्थान के लिए बेसिक एकदम परफेक्ट है। लिंक मैं दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इन्हीं के अंदर राजस्थान का तो पूरा क्लियर हो जाएगा आपका चारों बुक्स में, है ना। गार्गी क्लासेस पे इसके वीडियोस ऑलमोस्ट कंप्लीट हैं, ठीक है, तो आप आराम से देख सकते हो। और कुछ वीडियोस और हैं एडिशनल, वो आते रहेंगे कंटिन्यू, पर आपको अपडेट मिलता रहेगा और गार्गी क्लासेस के वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हो ईजिली। और फिर इसके अलावा आपको करंट अफेयर्स से अपडेट रहना पड़ेगा। करंट अफेयर के अंदर आप क्या कर सकते हो, मूमल आती है एक तो बुक, मतलब मूमल आती है बाई मंथली जो एक मैगज़ीन है, बाई मंथली जो मैगज़ीन आती है वो आप फॉलो कर सकते हो मूमल की। और इसके अलावा पेनोरमा की जब एग्ज़ाम आता है ना आपका आरएएस का, तो पेनोरमा एक एग्ज़ाम स्पेशल एडिशन निकालता है, उसमें एनुअल इम्पोर्टेंट जो भी इवेंट्स होते हैं उनको एज इट इज़ कंपाइल करके प्रोवाइड करता है, शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में एक छोटी बुक आ जाती है वो, तो वो आप ले सकते हो पेनोरमा की, ठीक है। और अगर फिर भी आपको चीज़ें नहीं समझ में आए और आपको बड़ा ही कुछ पढ़ना है तो पेनोरमा की ही बुक आती है हिंदी के अंदर, जिसमें राजस्थान ज्योग्राफी बढ़िया से एलेबोरेटली एक्सप्लेन किया हुआ है। बट ये आपके ऊपर है, ऑप्शनल है, लेना चाहो तो ले लो, नहीं लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट चलते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। देखो यहाँ तक है, ये तो प्रीलिम्स का है, और वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ये फिर मेंस में आ जाता है। तो मेंस में तो ये पूरा टॉपिक आ गया, राइट। और जबकि प्रीलिम्स की बात करें तो ये केवल ऊपर वाला है, वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाला कोई इशू नहीं आता। इसके लिए आपको एनसीईआरटीज़ पढ़नी होंगी। एनसीईआरटीज़ में आप पढ़ना चाहो तो देखो बेसिक्स के हिसाब से मैं बोलूँ तो सिविक्स की बुक्स आती हैं। अगर आपका बिल्कुल बेसिक क्लियर नहीं है, 6th टू आप आराम से 12th तक की एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हो। पर इनमें भी मैं आपको सेलेक्टेड बताऊं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल गवर्नेंस, इनके हिसाब से तो क्लास 9th, क्लास 10th और 11th की एक बुक आती है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन वर्क, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन वर्क, ये इंपॉर्टेंट है। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए 12th की पॉलिटिकल साइंस की बुक आती है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के ऊपर, ठीक है। 12वीं की एक एनसीईआरटी की बुक आती है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के ऊपर। वो बुक अगर आप परचेज कर लोगे तो आपका वर्ल्ड पॉलिटिक्स अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो आज करंट सिनेरियो जो चल रहा है इसके अंदर क्या है कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में जो भी एक्टिविटीज़, जो भी डेवलपमेंट हुए हैं इंटरनेशनल लेवल पे पॉलिटिक्स में, चाहे वो यूएनओ या फिर
वर्ल्ड मतलब कोल्ड वॉर हो, या फिर एलपीजी रिफॉर्म्स आए हों, या अमेरिकन कल्चर का डोमिनेंस हुआ हो, या फिर अपन चाइना का एमरजेंस बोल सकते हैं। जो भी आज आप देख रहे हो सिनेरियो, उसके बारे में पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और करंट अफेयर से अगर आप कोरिलेट हो रहे हो, कनेक्टेड हो, तो वो करंट अफेयर के लिए बहुत सारा कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है। गार्गी क्लासेस पे भी आपको मिलेगा, पर उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल तो हमारा टारगेट ये है कि आपको स्टैटिक पोर्शन तो एटलीस्ट बढ़िया से बढ़िया तरीके से अवेल कराया जाए, जिससे कि आप करंट अफेयर तो क्या बहुत अवेलेबल है, तो स्टैटिक पोर्शन होने के बाद में या पैरेलली जैसे ही अपने पास में रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट को अपन कवर अप कर लेंगे, तो करंट अफेयर भी आपको अवेलेबल करा देंगे, टॉपिक वाइज समझाएंगे भी कि हाँ ये टॉपिक में कहाँ पर काम आने वाली है ये चीज़, ठीक है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम एंड गवर्नेंस एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए अपन ये चीज़ें पढ़ सकते हैं। और एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं भूल गया, एम लक्ष्मीकांत आती है इंडियन पॉलिटिक्स का लेटेस्ट एडिशन खरीद लो, और भाई इसको तो पढ़ ही लेना, पूरी किताब को एंड टू एंड पढ़ना है, इस किताब को तो छोड़ना ही नहीं है। ये चीज़ अगर आपने पढ़ ली तो ये वाला जो पूरा सेगमेंट है ना आपका, प्री और मेंस वाला कॉमन, ये तो पूरा एकदम इजीली कवर हो जाएगा, जिसमें आपका राजस्थान की पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो भी, सेटअप सिस्टम जो है वो भी क्लियर हो जाएगा, जो अपन नेक्स्ट स्लाइड पे देखने वाले हैं वो भी आप आराम से समझ पाओगे। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए मैंने एनसीईआरटी बताई है, एनसीईआरटीज़ को आप आराम से परचेज करो या फिर डाउनलोड कर लो। फिर नेक्स्ट आती है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ राजस्थान। राजस्थान के अंदर जो है वही एनसीईआरटी जो आपने प्रीवियसली बात की किसके लिए, इंडियन पॉलिटिक्स गवर्नेंस, उनके लिए वही एनसीईआरटीज़ यहाँ पे हेल्पफुल होने वाली है। और साथ में आपको एम लक्ष्मीकांत जो इंडियन पॉलिटी की है वो भी यहाँ पे हेल्प करेगी, ठीक है। और इसके अलावा कुछ और टॉपिक अगर आपको मिले वो इन चीज़ों में नहीं कवर हो पा रहे हैं, तो आप सीधा गूगल करो, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उनके ऊपर सीधा जवाब मिलता है उन क्वेश्चंस का। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक तो राजरस है, RAJRAS, ठीक है, एक है क्या, फ्री नोट्स अवेलेबल, ऐसा कुछ है, RAS फ्री नोट्स मटेरियल, ऐसा कुछ एक वेबसाइट और है। इन दो वेबसाइट्स के ऊपर आपको एज इट इज़ कंटेंट मिल जाएगा, आप सीधा गूगल करो टॉपिक को, और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन, और वहाँ पर अगर नहीं समझ में आए तो आप विकीपीडिया करो, या फिर जो भी IAS के लिए जो सेटअप बना हुआ है उनके ऊपर आप देख सकते हो। बट राजस्थान वाला जो सेगमेंट है उसके लिए तो राजरस और राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज फ्री मटेरियल, ऐसा करके फ्री नोट्स मटेरियल ऐसा कुछ है वेबसाइट का नाम, आप गूगल करोगे तो मिल जाएगा आपको, ओके। तो ये हो जाएगा अपना पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ राजस्थान। फिर नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट और इंडियन इकोनॉमी। इंडियन कॉन्सेप्ट, इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट्स के बारे में, और इंडियन इकोनॉमी, इसके लिए एनसीईआरटी पढ़ो, तीनों की तीनों 10वीं 11वीं 12वीं की एनसीईआरटीज़ अपने को पढ़नी है। इसमें अपने को मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला पढ़ना है पोर्शन, 10th का है, 10th की तो एक ही बुक आएगी, वो आपको पूरी पढ़नी है, जिससे आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। साथ में 11th और 12th के अंदर एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स है, तो अपने को ध्यान देना है मैक्रो वाली पे, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे। बताना चाहो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो 11th और 12th की और 10th की ये बुक्स पढ़ लोगे तो बेसिक आइडियाज़ लग जाएंगे। और साथ में आप श्री राम IAS दिल्ली के नोट्स आते हैं इकोनॉमी के, बहुत ही बढ़िया नोट्स हैं वो, मैंने वही पढ़े हैं, अगर वो पढ़ लोगे तो आप एकदम शानदार तरीके से चीज़ों को समझ पाओगे। और साथ में करंट अफेयर आपको फॉलो करने ही हैं, क्योंकि क्या एडवांसमेंट आया है इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे, राजस्थान लेवल पे, तो वो चीज़ अपने को करंट अफेयर से कोरिलेट तो करते चलना है। फिर राजस्थान की इकोनॉमी की बात करें तो राजस्थान इकोनॉमी के लिए वही 9th to 12th क्लास की जो 4 बुक्स हिंदी में अवेलेबल है, बहुत बढ़िया, वो पढ़नी है अपने को, तो ये बुक तो अपने लिए इंपॉर्टेंट ही है, वो तो पढ़ना ही है, ठीक है। गार्गी क्लासेस में मैं आपको वीडियोस अवेलेबल कराऊंगा, साथ में PDFs आपको अवेलेबल होती है टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अगर आप पढ़ना चाहो मतलब इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के बारे में और डिटेल लेना चाहो तो पैनोरमा की वही बात हिंदी के अंदर भी आती है। पैनोरमा की 2 बुक्स आती हैं, फर्स्ट एंड सेकंड एडिशन, जिसमें एक में हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर ये कवर होता है, एक में हो जाता है ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, राजस्थान ज्योग्राफी, राजस्थान पॉलिटी और राजस्थान इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें कवर हो जाती है। 2 एडिशन आते हैं, बढ़िया बुक्स हैं हिंदी में पढ़ने की, अगर आपकी हिम्मत हो तो पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर, ठीक है। और करंट अफेयर तो अपने को पता है ही, ठीक है, एक तो मूवल से आता ही है, मूवल के अलावा इकोनॉमी के लिए अपन पढ़ सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। इकोनॉमिक सर्वे तो अपने को पढ़ना ही है, जिसको आर्थिक सर्वेक्षण हिंदी में बोलते हैं। इकोनॉमिक सर्वे आपको ऐसे की ऐसे वेबसाइट पे मिल जाएगा, गूगल कर लो, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ, जैसे अभी अपन सर्च करें इकोनॉमिक सर्वे लेटेस्ट कौन सा हुआ है 2019-20 का, तो आप सर्च करो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान सेशन 2019-20,
तो अपने आप वो लिंक दे देगा पीडीएफ का, पीडीएफ डाउनलोड कर लो और पढ़ लो। राजस्थान का तो बहुत छोटा आता है, जबकि इंडिया वाला जो है वो थोड़ा बड़ा आता है। तो उस केस में आप क्या करोगे, विजन IAS या फिर और भी IAS की जो प्रिपरेशन कराने वाले कोचिंग क्लासेस हैं वो क्या समरी प्रोवाइड करते हैं। तो आप सर्च करो इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 समरी, तो फिर वो अपने आप सजेशन ऊपर सजेस्ट कर देगा, विजन IAS, इनसाइट IAS या फिर जो भी IAS बाबा जो भी समरी प्रोवाइड करे वो आप एक समरी PDF डाउनलोड कर लो और उसको पढ़ लो। और रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट। फिर नेक्स्ट है जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों में इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो आपको शुरुआती जो है, जैसे आप मैं बताऊं, इसमें न्यूक्लियर पावर के बारे में बात हो रही है। न्यूक्लियर के बाद में अगर अपन बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन के बारे में बात होती है। टेलीकम्युनिकेशन के अलावा अगर अपन देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इनके लिए अपने को इंटरनेट पर रिलाय करना पड़ेगा। ठीक है, या तो देखो गार्गी क्लासेस के वीडियोस की वेट कर लो आप, मैं पूरा अवेलेबल करा दूंगा आपको, कहीं पे भी कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे नोट्स अवेलेबल हैं, मैं आराम से PPT बना के पढ़ा दूंगा, पर उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बट अगर फिर भी आपको यूँ लगे कि तैयारी करनी है अपने को जल्दी से जल्दी, मैं तो कहूँगा जल्दी से जल्दी तैयारी शुरू करो आप, तो उसके लिए आप इंटरनेट पर एक्सप्लोर करो, टॉपिक सीधा डालो और उस टॉपिक से रिलेटेड जो टॉप मोस्ट लिंक है, ट्राई तो ये करना कि जैसे आप डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हो तो डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में विकीपीडिया से थोड़ा आइडिया कलेक्ट करो। विकीपीडिया के बाद में फिर डिफेंस टेक्नोलॉजी फॉर UPSC ये सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे सजेशंस आएंगे और वहाँ पर फिर आप देख लेना कि हाँ मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट कंटेंट है, क्रक्स ले लो उनका और नोट्स बना लो, हैंड रिटन नोट्स। ये मैंने किया था। इसके अलावा अगर अपन देखें जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर तो आप NCERTs पढ़ो, जिसके अंदर क्योंकि इसमें देखो अपने थोड़ा बहुत तो केमिस्ट्री का पार्ट आ रहा है, बायोलॉजी का पार्ट भी आ रहा है थोड़ा बहुत, फिजिक्स का इतना कंटेंट अपने नहीं आता है। ठीक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी क्या है, ये जो जब से एनवायरमेंटल इशू आए हैं, साथ में जो वैक्सीनेशन का एडवांसमेंट हुआ है, बीमारियाँ आने लग गई हैं बहुत सारी, और इनका जो सोल्यूशन निकाला जा रहा है केमिकल्स, और अपने आसपास में जो भी चेंजेस देख रहे हैं हो तो रहे हों फिजिकली, बट उनके पीछे कहीं ना कहीं केमिकल कॉम्पोजिशन और केमिकल वेरिएशंस हैं वो भी मैटर करते हैं, चाहे वो ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे ओशन एसिडिफिकेशन हो, कुछ भी हो। तो उन चीज़ों के लिए अपने को केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बेसिक आइडिया होना ज़रूरी है। तो उस चीज़ के लिए आप क्या करोगे, देखो 10th की बुक आती है NCERT की, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है वो, तो अपने एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बुक। तो 10th की NCERT की बुक मोटी बुक है बट बढ़िया है, पूरी पढ़ लोगे आराम से समझ में आ जाएगा। टॉपिक टू टॉपिक पढ़ लोगे तो बहुत बढ़िया है, पूरी पढ़ना चाहो तो आपके ऊपर, बाकी टॉपिक सीधा सर्च करो और चैप्टर के अंदर ढूंढो, अंडरलाइन करो, पढ़ो, नोट्स बनाओ, दैट्स इट। बुक का इतना ही काम है। या फिर आप गूगल करके डाउनलोड भी कर सकते हो PDF। और 11th के अंदर अगर आपको देखोगे तो वहाँ पर केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स आपको मिल सकते हैं, तो आप सीधा गूगल करो, क्लास का अपने आप सजेशन दे देता है गूगल कि कौन सी क्लास के अंदर कौन सा है। ठीक है, और साथ में और PDF भी अवेलेबल होती है वहीं पे लिंक में। और 12th क्लास की अगर अपन बात करें तो 12th क्लास की जो बायोलॉजी की बुक है ना, वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने मेंस के अंदर और प्रीलिम्स के अंदर इसमें से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे बायोटेक्नोलॉजी का जो टॉपिक है वो बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है 12th की जो बायोलॉजी वाली बुक है ना उसमें। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो गूगल कर लो, इंटरनेट कर लो, कैसे भी करके इन चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। और कोई टॉपिक अगर सीधा नहीं मिल रहा है तो आप गूगल करो और उसके बाद में पता कर लो कि हाँ ये टॉपिक अपने को ऐसा है। ठीक है, इंटरनेट तो देखो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। शंकर IAS की जो बुक अपन ने वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर बात की थी, वही बुक यहाँ पे हेल्पफुल हो जाएगी आपकी, जो इकोलॉजी या फिर बायोडाइवर्सिटी इनके बारे में अपन स्टडी करेंगे तो वहाँ पर। साथ में गार्गी क्लासेस की वीडियोस भी मैं आपको जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराऊंगा। हिंदी मीडियम में तो देखो जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के वीडियोज़ ऑलरेडी अवेलेबल हैं, आप जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हो, हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। और कहीं ना कहीं आपकी समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो टर्मिनोलॉजी मैम ने यूज़ की है वो ज्योति मैम पढ़ा रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ से आप पिक करना चाहो तो वहाँ से भी आप आराम से पिक कर सकते हो कि चीज़ें जो है वहाँ पे जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो तो इंग्लिश में भी यूज़ कर रहे हैं वो, और समझाना उनका थोड़ा सा हिंदी टच आ जाता है, तो समझ तो आप वैसे भी सकते हो। अपन बाइलिंगुअल हो जाते हैं, इंग्लिश करते हैं अपन, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी प्योर नहीं करते, तो आप समझ पाओगे वहाँ पे। तो ये रहा अपना जनरल साइंस और टेक्नोलॉजी का। रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी की बात करें तो देखो एक तो बुक आती है RS अग्रवाल की, वो अगर उसमें माथा मार सको तो देख लो। बाकी देखो रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी केवल क्वालिफाइंग एग्जाम अपना प्रीलिम्स होता है उसी के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, तो आप इंटरनेट पे यूट्यूब करके भी बहुत सारी वीडियोस पढ़ी है, टॉपिक ढूंढो सीधा। जैसे मैं आपको बता दूं कि हाँ एनालिटिकल रीजनिंग, तो एनालिटिकल रीजनिंग डालो यूट्यूब के ऊपर वीडियो, एनालिटिकल रीजनिंग वीडियो, तो इतने वो सजेस्ट कर देगा, जो बढ़िया लगे उस सीरीज़ को आप फॉलो कर लो, सारा कवर हो जाएगा, तो अलग से कुछ करना ही नहीं है। या फिर
ये जो बहुत सारी कोचिंग क्लासेज है ना, इनमें से किसी की बुकलेट उठा लो और उन बुकलेट्स के अंदर आप सॉल्व कर लो उन बुकलेट्स को, ठीक है, और प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन पेपर। इसको तो अगर आप यूँ मान लो 1 मंथ भी दे दोगे ना, तो आप आराम से कवर कर पाओगे इन चीज़ों को। करंट अफेयर के अंदर जो बार बार नाम आ रहा है, उनके अंदर अपने को देखो एग्ज़ाम स्पेशल आती है। एक तो पेनोरमा, जो मैंने बताई, जब आप आरपीएससी अपना एग्ज़ाम डिक्लेयर करती है ना, आरएएस प्री का, तो उस टाइम पे पेनोरमा की बुक आती है, वो पढ़ सकते हो। एक तो हिंदी में आएगी, पर ये ध्यान रखना। मूमल है, ये बाई मंथली है, ये आप कंटिन्यू रख सकते हो, हर 2 महीने में एक आती है। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, शॉर्ट वे के अंदर एकदम फैक्चुअल चीज़ें बता देता है, और उसमें से क्वेश्चन अपने को एग्जाम में मिलते भी हैं। और इकोनॉमिक सर्वे ऑफ राजस्थान एंड इंडिया, इसके बारे में अपन ऑलरेडी इकोनॉमी वाले पोर्शन में देख चुके हैं। तो इस तरीके से अपन ने जो अभी तक जितने सेगमेंट अपन ने डिस्कस की, 11 सेगमेंट्स, वो थे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर कवर हो, दोनों में कंबाइन होना। और ये सारे 11 की 11 सेगमेंट अपने इंटरव्यू में भी हेल्प करते हैं। अब अपन बात करते हैं बुक्स फॉर पर्टिकुलरली मेंस के लिए क्या इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, केवल मेंस के लिए। वो मेंस के लिए तो प्रीवियस भी थी, पर केवल मेंस के लिए। तो सबसे पहले वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आप एनसीईआरटीज़ पढ़ सकते हो। एनसीईआरटीज़ में 9th 10th की एनसीईआरटीज़ पढ़ लो, और साथ में एक बुक आती है जैन एंड माथुर की, जो मैंने पढ़ी। देखो बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल, पर मैंने जो पढ़ी वो बता रहा हूँ मैं। जैन एंड माथुर की बुक आती है, बढ़िया, आराम से, उसके अंदर पूरी चीज़ें एकदम क्लियर दी हुई है। सारे के सारे टॉपिक आप एज इट इज़ पिक करो और उनके अंदर ढूंढो और पढ़ो। हो सकता है थोड़ी मुश्किल हो, क्योंकि वेगली जैन एंड माथुर में ढूंढना पड़ता है अपने को वो चीज़ें, पर आप चैप्टर्स जब मैच कर रहे हैं वो आप पूरी की पूरी पढ़ोगे तो बढ़िया से क्लियर हो पाएंगे। तो जैन एंड माथुर अपने को पढ़नी ही है, ठीक है। और इसके अलावा कोई भी आपको बेटर वर्ल्ड हिस्ट्री की और भी बुक्स बताते हैं, वो आप देख सकते हो। बाकी मैंने एनसीईआरटी और जैन एंड माथुर पे रिलाई किया था, ठीक है। और साथ में जो वीडियोस गार्गी क्लासेस पे आपको अवेलेबल होंगे, तो वहाँ से और ज़्यादा क्लियर होगा। हिंदी में तो ऑलरेडी चल रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के वीडियोज़, बहुत हद तक बहुत कवर भी कर लिया। अगर वहाँ आपकी कुछ बस की बात हो कि हाँ वहाँ अपन पढ़ सकते हैं, तो देख लो वहाँ पे। नहीं हो तो मैं इंग्लिश में जल्दी अवेलेबल कराऊंगा वीडियोस। बाकी ये 2 कंटेंट एनसीईआरटीज़ और जैन एंड माथुर अपने को देखना ही है। फिर नेक्स्ट सेगमेंट है जो पर्टिकुलर मेंस में ही मिलता है, वो है सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। इसके अंदर देखो सबसे पहले तो एनसीईआरटीज़ कौन सी, 11th और 12th की एनसीईआरटीज़ आएंगी। सोशियोलॉजी की ऐसी कैसे मिल जाएगी, मैनेजमेंट की मिल जाएगी, जो कॉमर्स में चलती है, बीएसटी चलता है, बिजनेस स्टडीज़ नाम से चलती है बुक, मतलब सब्जेक्ट, उसके अंदर आता है ये मैनेजमेंट। तो आप वो चीज़ देख लेना 11th और 12th में से। मतलब टॉपिक ऐसे कैसे उठाए हुए हैं, आप देखोगे वहाँ पे कि टॉपिक एज इट इज़ उठाए हुए हैं अपने सिलेबस के अंदर, मेंस के अंदर। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये कॉमर्स की फील्ड, कॉमर्स की जो बुक है 12th की, उसके अंदर मिल जाएगा सारा डिटेल। और फिर भी अगर कुछ चीज़ें मिसिंग हो, तो उन चीज़ों के लिए अगर आप थोड़ा टाइम मिलेगा, तो देखो मैं जल्दी जल्दी सिलेबस तो पूरा कवर कराने वाला हूँ, ठीक है। और उसके अंदर मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा जो भी वीडियोस, ये जो भी अपना सिलेबस है मेंस का, प्री का, पूरा आपको अच्छे से कवर करा दूंगा। पर फिर भी अगर नहीं करा पा रहा हूँ या डिले हो रहा है उस चीज़ के अंदर, तो आप एक काम करो, सीधा गूगल करो, और कोई सोल्यूशन नहीं। यूज़ इंटरनेट, सर्च डायरेक्ट टॉपिक्स ऑन गूगल पे सीधे टॉपिक सर्च करो आप, ठीक है। गार्गी क्लासेस पे वीडियो में जल्दी जल्दी अवेल कराने की कोशिश करूँगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसमें से 10 से 15 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ऐसे कैसे। इस सेगमेंट में से 200 नंबर के पेपर में से 15-20 का तो मिनिमम मान के चलो ये, ठीक है। ज़्यादा भी हो सकता है, लगभग 30 मार्क्स तक भी इसका वेटेज बढ़ सकता है, वो डिपेंड करता है कितना क्या हो। इसके लिए देखो एक तो बुक आती है लेक्सिकन की, क्रॉनिकल की, वो पढ़ना चाहो देखो शॉर्ट में है, वो पढ़ना चाहो तो वो पढ़ लो। नहीं इसको डिटेल में और समझना चाहो तो सुब्बा राव की एक बुक आती है एथिक्स के ऊपर ही, वो। तो इन दोनों में से कोई एक बुक परचेज कर लेना। मैंने सुब्बा राव पहले पढ़ी थी, पर सुब्बा राव बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो अगर आपको जल्दी से समझना है चीज़ों को, तो लेक्सिकन उठाओ और गूगल यूट्यूब पे वीडियोस देखो। एथिक्स के बहुत सारे जो चैनल चल रहे हैं, एमिनेंट चैनल्स जो हैं, नाम तो मैं नहीं लूँगा, उन चैनल्स पे जाके आप देख सकते हो कि एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स अपन कैसे पढ़ सकते हैं। बेसिक आइडिया कलेक्ट करो, नोट्स बनाओ और कुछ और आराम से। और कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी टॉपिक नहीं मिल रहा हो वहाँ पे, तो गूगल करो। गूगल सबसे बेस्ट, आपको आंसर मिलेगा और उनको नोट डाउन करके पेस्ट कर लो आराम से। अपने इलेक्ट्रॉनिक नोट्स भी बना सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक नहीं तो हैंडमेड नोट्स बना लो, जो भी आपको सुटेबल लगे वो चीज़ कर लो। बाकी इन दोनों बुक्स में से एक बुक ज़रूर परचेज करना आप, लेक्सिकन या सुब्बा राव, क्योंकि आजकल केस स्टडीज़ भी आने लग गई हैं। केस स्टडीज़ में कई बार क्वेश्चन आ जाए तो फिर ये हेल्प करेंगी अपनी। फिर आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। पबेड के अंदर जो है एम लक्ष्मीकांत की ही एक बुक आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की। दैट बुक इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट बुक, उसको तो अपने को इग्नोर करना ही नहीं है,
क्योंकि उसमें से अपने को बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। और ये जो पबेड की जो एम लक्ष्मीकांत वाली बुक है, ये आपका इंटरव्यू में वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इंटरव्यू में इतनी हेल्प करती है कि आप खुद पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, कि राजस्थान के अंदर कैसा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, राजस्थान के अंदर कितने लेवल के ऊपर ये हायरार्की डिवीज़न हो रहा है, राजस्थान के अंदर किस तरीके से सारा काम हो रहा है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में आ रहे हो तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए। तो वो चीज़ें क्लियर करती है एम लक्ष्मीकांत, और इसके अंदर सीधे क्वेश्चन भी आते हैं ऐसे कैसे, ठीक है। और इंटरनेट, अगर कोई टॉपिक इस एम लक्ष्मीकांत में नहीं मिले तो सीधा गूगल करो, और साथ में वेबसाइट्स कौन सी, वो ही RAS राजरस, और एक और कौन सी वेबसाइट थी, फ्री नोट्स राजस्थान, RAS फ्री नोट्स करके ऐसे एक वेबसाइट है उस पर। फिर नेक्स्ट सेगमेंट आता है स्पोर्ट्स, योगा, बिहेवियर, लॉ। इनके लिए देखो NCERT 11th और 12th की NCERT आती हैं। स्पोर्ट्स और योगा के लिए देखो फिजिकल एजुकेशन की बुक्स आती हैं, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन में आप NCERT की भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, NCERT बुक ऑन योगा सीधा मिलेगी आपको। स्पोर्ट्स के ऊपर है, ये अपने को करंट अफेयर पे रिलाई करना पड़ता है कि स्पोर्ट्स में क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। कोई भी एमिनेंट कोई भी प्लेयर वर्ल्ड लेवल पे फेमस रहा हो, इंडिया लेवल पे फेमस रहा हो, जिनके ऊपर क्वेश्चन आ जाए, जैसे झूलन गोस्वामी पे क्वेश्चन पूछ लिया, अपूर्वी चंदेला पे पूछ लिया, स्मृति मंडाना पे पूछ लिया, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उनके बारे में अपने को करंट अफेयर से करंट रहना पड़ेगा। और करंट अफेयर के लिए मैंने 2 चीज़ें बताई, मूमल जो बाई मंथली 2 महीने के अंदर एक बार आती है, और साथ में अब पैनोरमा जो अपनी मेन एग्जाम के टाइम पे आती है, ठीक है। तो वहाँ कर सकते हो। बिहेवियर जो है, बिहेवियर वाला जो पोर्शन है वो साइकोलॉजी की बुक्स चलती हैं NCERT के अंदर। साइकोलॉजी की जो बुक्स हैं NCERT के अंदर वो आप डाउनलोड कर सकते हो 11th और 12th की, वहाँ से टॉपिक एज इट इज़ आपको मिल जाएंगे, वहाँ से पढ़ लेना, क्योंकि जो मॉडल्स वहाँ पे गिवन है वो बहुत ही बढ़िया तरीके से गिवन है। साथ में इम्पोर्टेंट कोचिंग्स के नोट्स भी अवेलेबल हैं जो इन तीनों का कंबाइन अपने को अवेल कराते हैं। मैंने देखो सम्यक क्लासेज हैं ये जयपुर में, उनके नोट्स पढ़े थे, इंग्लिश में अवेलेबल है एज इट इज़, बहुत ही बढ़िया कंटेंट है। पर NCERTs को बिल्कुल पढ़ना, इनको मत भूलना। और साथ में गार्गी क्लासेस पे वीडियोस का वेट कर सको तो कर लेना, नहीं कर सको तो ये कंटेंट अपने को पढ़ना ही है। और लॉ के लिए बहुत सारा मटेरियल अरिहंत के नाम से, आशीर्वाद के नाम से मार्केट में है, पर वो इनएडिक्वेट है, उनमें से क्वेश्चन ही नहीं आते, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो उन चीज़ों के लिए ये जो कोचिंग क्लास के नोट्स है ना, उन चीज़ों पे रिलाई करना। वो क्या है, बढ़िया तरीके से कंपाइल करके अवेलेबल करा देते हैं मार्केट में, फोटो स्टेट मिल जाती है, टॉक फाटक जाके परचेज कर लो, या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, ऑनलाइन भी देते हैं आजकल तो, घर मतलब होम डिलीवरी भी होने लगी है नोट्स की। तो ये जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट को अपने को कहीं ना कहीं मल्टी पार्ट्स पे अपने को रिलाई करना पड़ेगा, और जो चीज़ें मैंने बोली हैं उनको आप नोट ही कर लो, अगर मैं बोल भी रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे नहीं है, ठीक है। फिर नेक्स्ट सेगमेंट देखते हैं जो स्पेसिफिक सामान्य हिंदी। देखो बेसिक टेक्स्ट बुक आती है एक तो, ठीक है, राजस्थान बोर्ड की एज इट इज़ एक इंपॉर्टेंट बुक आती है सामान्य हिंदी, जिसमें पूरा जो अपना सिलेबस है उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन गिवन है उसके अंदर, वो देख सकते हो। और साथ में आप इंटरनेट यूट्यूब पे वीडियो सर्च करो, बेस्ट सामान्य हिंदी का तो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि हो सकता है कि इसमें देखो पर्यायवाची शब्द हो गए, विलोम शब्द हो गए, इनके बारे में ढूंढोगे, मतलब वन वर्ड और कौन सा होता है इसमें, संधि हो गया, विच्छेद हो गया, ठीक है, पेपर लेटर राइटिंग, और ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे अच्छे से क्लास में मिल जाएंगे, क्लास फॉर्मेट में, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। साथ में ये बेसिक टेक्स्ट बुक अगर आपने डाउनलोड कर ली और उसको एक बार पढ़ लिया तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे तैयारी करनी होती है। और साथ में क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करो और एग्जाम्पल्स ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं बहुत सारे। फिर नेक्स्ट देखें अपन जनरल इंग्लिश की, तो रीन एंड मार्टिन की इंग्लिश की बुक आती है, रेड कलर की बड़ी बुक आती है, वो जनरल इंग्लिश के लिए बहुत ही बेस्ट बुक है, मतलब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर रिकॉग्नाइज्ड बुक है वो रीन एंड मार्टिन की, जिसमें बेसिक चीज़ें बताई हुई है। उसमें कुछ टॉपिक तो आपको एज इट इज़ मिल जाएंगे, कुछ चीज़ें नहीं मिल रही हैं तो उनके लिए आप करो इंटरनेट, यूट्यूब पे वीडियोस देखो आराम से, बढ़िया बहुत इंग्लिश का चैनल चल रहे हैं बेस्ट से बेस्ट। और गार्गी क्लासेस पर आपको इंग्लिश की जल्दी से जल्दी क्लासेस अवेल होने वाली हैं। आई एम टेलिंग यू, आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि गार्गी क्लासेस पे जनरल इंग्लिश की क्लासेस जल्दी से जल्दी कोमल मैम लेंगी। जो अभी रीट का जो सेगमेंट है उनका वो कवर होने वाला है, तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो वो जल्दी से जल्दी आपकी क्लासेस लेना शुरू कर देंगे, तो जनरल इंग्लिश के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। बाकी ये बुक अगर आप परचेज़ कर लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगी आपके थ्रू आउट लाइफ। अगर आपकी इंग्लिश वीक भी है ना तो अच्छी करने के लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगी ये बुक। हमारे यहाँ गार्गी क्लासेस पर आप सभी के लिए पर्टिकुलरली मैं बोल रहा हूँ,
आप सबके लिए पूरा आरएएस का सिलेबस और जो भी चीज़ें उठा ली है ना वो कंप्लीट होगी, ये मैं आपको इंश्योर करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो फॉलो करते रहो, स्प्रेड करो, लोगों के साथ में शेयर करो, फ्रेंड्स को बताओ कि इंग्लिश के अंदर ऐसा चैनल चल रहा है जिसके अंदर अपने को कंटेंट बहुत ही बढ़िया एक रेलेवेंट वे के अंदर अवेलेबल किया जा रहा है, तो वो उनके लिए भी हेल्पफुल हो जाएगा, तो उनका भी भला हो जाएगा और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारा भी भला हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद मतलब बहुत ही ज़्यादा पेशेंस के साथ में ये वीडियो आपने देखा है। थैंक यू।